पढ़ने वाले हैं आपका थर्ड चैप्टर है सप्लीमेंट्री का, क्लास 12, द जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड ये चैप्टर है। इसकी राइटर है तिसानी दोषी, हमारे देश की है, साउथ की। तो शुरू करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आपको पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है उसका डिस्क्रिप्शन देना है। अंटार्कटिका का जो वातावरण है उसका वर्णन करना है। डिस्क्राइब द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। तो इसका आंसर सुनो। अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, विंडीएस्ट एंड ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे अधिक ठंडा, सबसे अधिक हवा चलती है वहां पे, और सबसे अधिक सूखा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है ना। इट इज कवर्ड विथ थिक आइस एंड स्नो ऑल ईयर राउंड। ये पूरी साल भर मोटी परतें होती है बर्फों की, उससे ढका रहता है ना। द लैंड इज मोस्टली फ्लैट विथ सम माउंटेन्स। जो भूमि है वो अधिकतर समतल है और कुछ पहाड़ है वहां पे। द सन साइंस देयर फॉर मंथ्स इन समर। सूरज वहां पे गर्मियों में महीनों के लिए चमकता है, उसको बोलते हैं 6 महीने दिन होता है। एंड डिसअपियर्स फॉर मंथ्स इन विंटर। और सर्दियों में ये महीनों के लिए गायब हो जाता है सूरज से। अभी दोबारा बताओ, लगातार नहीं सुनोगे ना, सुना ध्यान से। क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका। आंसर, अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. It is covered with ice, thick ice and snow all year round. The land is mostly covered. The land is mostly flat with some mountains. The sun shines here for months in summer and disappears for months in winter. ये आंसर है ना। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका। जो लेखक है वो अंटार्कटिका पर कैसे पहुंची। हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, द ऑथर तिसानी दोषी बिगेन हर जर्नी फ्रॉम मद्रास तमिलनाडु। तो राइटर है तिसानी दोषी, उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी थी मद्रास से, तमिलनाडु में पड़ता है। सी क्रॉस्ड 9 time zones, 6 checkpoints and 3 water bodies. उन्होंने 9 time zones, 6 checkpoints और 3 water bodies क्रॉस की। She traveled over 100 hours in ship, cars and planes. उन्होंने 100 घंटे से अधिक कार से, पानी वाले जहाज से और हवाई जहाज से यात्रा की। In this way she reached अंटार्कटिका। इस तरह से वो अंटार्कटिका में पहुंची। बहुत सिंपल आंसर था। दोबारा हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका। इसका ऑथर तिसानी दोषी बिगेन हर जर्नी फ्रॉम मद्रास तमिलनाडु। सी क्रॉस्ड 9 time zones, 6 checkpoints, 3 water bodies. She traveled over 100 hours in car, planes and ships. In this way she reached Antarctica. Yes, guys, आपका थर्ड क्वेश्चन है, what did author realize on reaching Antarctica. अंटार्कटिका पर पहुंचकर जो लेखक है, जो लेखिका है यहाँ पे, उसे क्या एहसास होता है, कैसा महसूस होता है, उसे क्या रियलाइज होता है। what did the author realize on reaching Antarctica, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सुनो। On reaching Antarctica, the author felt much relief. अंटार्कटिका पर पहुंचकर राइटर को, ऑथर को बहुत रिलीफ महसूस होता है, बहुत राहत महसूस होती है। When she saw, जब उसने देखा, its vastness and isolation, जब उसने इसका जो बृहद है, बहुत बड़ा स्तर देखा, इसका बड़ा रूप देखा और इसका आइसोलेशन देखा, एकाकीपन देखा। She was filled with wonder and mystery.
वह आश्चर्य और रहस्य से भर गई थी। इट्स इमेंस वाइट लैंडस्केप डेजल्ड हर आइज, इसके विशालकाय सफेद धरातल ने उसकी आंखों को डेजल कर दिया था। मैं सिर्फ दोबारा बोलता हूँ, सुनिए बड़ा बोलता हूँ, इंग्लिश बोलूँगा ना। क्वेश्चन है, व्हाट डिड आर्थर रियलाइज ऑन रीचिंग अंटार्कटिका? आंसर, ऑन रीचिंग अंटार्कटिका द आर्थर फेल्ट मच रिलीफ when she saw its vastness and isolation. She was filled with wonder and mystery. Its immense white landscape dazzled her eyes. सुनिए, आपका फोर्थ क्वेश्चन है, why is Antarctica the place to go to understand Earth's present, past and future? अंटार्कटिका ऐसा स्थान क्यों है जहाँ पे हम जाएं और अध्ययन करें पृथ्वी के वर्तमान, भूत और भविष्य का, है ना इसका आंसर बोलो। वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू स्टडी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ? इसका आंसर, if we want to understand the Earth's present, past and future, Antarctica is the place to go and study there. अगर हम पृथ्वी का वर्तमान, भूत और भविष्य का अध्ययन करना चाहते हैं तो अंटार्कटिका ऐसा स्थान है जहाँ पे हम जाएं और उसका अध्ययन करें। बिकॉज दिस रीजन हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड बाय मैन, क्योंकि इस क्षेत्र को अभी तक आदमी द्वारा स्पॉइल या बर्बाद नहीं किया गया है। इट हैज़ अ सिंपल इकोसिस्टम, इसका जो जैव वातावरण है ना, जो का इकोसिस्टम है बहुत ही सरल है। देयर इज नो मच बायोडाइवर्सिटी हियर, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा जैव विविधता नहीं है ना। इन द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका में पृथ्वी की जैविक इतिहास उसमें मतलब ट्रैप्ड है, उसमें है, उसके अंदर है, छिपा हुआ है उसके अंदर। और अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड वेटिएस्ट प्लैनेट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे अधिक ठंडा, सबसे अधिक हवा चलती है वहाँ पे, और सबसे अधिक सूखा महाद्वीप है। ये इसका अर्थ हो जाएगा। अब दोबारा सुनिएगा। क्वेश्चन आपका है, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड Earth's present, past and future? इसका आंसर सुनो। Antarctica is the place to understand Earth's present, past and future, because this region has not been spoiled by man. It has a very simple ecosystem. There is not much biodiversity here. ये आंसर इतना इसमें लिखा हुआ है। और सुनो गाइस, आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये देखो क्या क्या कर रही है। सुनो गाइस, समझ सुनो पढ़। हु वाज जियोफ ग्रीन? जियोफ ग्रीन कौन था? जियोफ ग्रीन कौन थे, है ना? व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स? तो छात्रों को क्या प्रदान करते थे, क्या ऑफर करते थे? इसका आंसर सुनिए। जियोफ ग्रीन वाज अ कैनेडियन प्रोफेसर। जियोफ ग्रीन एक कनाडा के प्रोफेसर थे। कनाडा एक कंट्री पड़ता है अमेरिका के पास। जियोफ ग्रीन वाज अ कैनेडियन प्रोफेसर। जियोफ ग्रीन एक कैनेडियन प्रोफेसर थे। ही स्टार्टेड अ रिसर्च प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस। उन्होंने एक रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया था, इसका नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, है ना। ही टुक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, है ना। वो हाई स्कूल के छात्रों को पृथ्वी के छोर पे ले जाते थे, अंटार्कटिका ले जाते थे, है ना। बिकॉज क्योंकि द स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि जो छात्र होते हैं वो आने वाले भविष्य की पीढ़ी होते हैं। दे आर रेडी टू लर्न एंड एक्ट व्हाट दे सा ऑन अंटार्कटिका। और छात्र कैसे होते हैं? वो हमेशा तैयार रहते हैं सीखने के लिए और
उस पर काम करने के लिए जो भी चीजें उन्होंने वहां पे देखी होती है। अब इसका आंसर दोबारा ध्यान सुनो। हु वाज जियोफ ग्रीन, है ना, व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स? इसका आंसर जियोफ ग्रीन वाज a Canadian professor. He started a research program called Students on Ice. He took high school students to the end of the world because students are the future generation. They are ready to learn and act what they saw on Antarctica. ये इसका आंसर है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, what was the chief aim of Students on Ice program? Students on Ice जो प्रोग्राम था, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? ये सुनिए। The research program Students on Ice aims at taking high school students to the end of the world. ये जो रिसर्च प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, इसका मुख्य लक्ष्य था हाई स्कूल के छात्रों को पृथ्वी के छोर पे ले जाना, है ना। It provides them with inspiring opportunities and educational opportunities. इसका लक्ष्य था कि छात्रों को प्रेरणादायक और शैक्षिक अवसर प्रदान करना, है ना। Because they are always ready to learn and act what they see. तो छात्र ऐसे होते हैं जो भी देखते हैं उस पर काम करने के लिए, हमेशा कुछ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसका गाइस आपको पहला क्वेश्चन करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन आपका है, हाउ इज द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका इज यूजफुल टू अस? अंटार्कटिका का जो अध्ययन है हमारे लिए वो उपयोगी क्यों है? ये क्वेश्चन पूछा गया। हाउ इज द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका यूजफुल टू अस? अंटार्कटिका का अध्ययन हमारे लिए उपयोगी क्यों है? इसका आंसर सुनो। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ध्यान सुनो। रियली, वास्तव में, द अर्थ जियोग्राफिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। वास्तव में दुनिया की जो भौगोलिक इतिहास है वो अंटार्कटिका में दबा हुआ है। अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, विंडीएस्ट एंड ड्राईएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे अधिक ठंडा, सबसे अधिक हवा चलने वाला और सबसे अधिक शुष्क बोलते हैं, सूखा शुष्क महाद्वीप है। इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड अर्थ हिस्ट्री और अर्थ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। अगर हम पृथ्वी का इतिहास या वर्तमान भूत और भविष्य जानना चाहते हैं तो अंटार्कटिका ऐसा स्थान है जहाँ पे हमें जाना चाहिए और उसका अध्ययन करना चाहिए, है ना। देयर वाज अ टाइम, एक समय था, व्हेन अंटार्कटिका एंड इंडिया वाज द पार्ट ऑफ सेम लैंड मास। जब भारत और अंटार्कटिका और बहुत सारे कॉन्टिनेंट एक बड़े से लैंड मास का पार्ट थे, एक बड़े सी भूमि का हिस्सा थे। दैट वाज कॉल्ड गोंडवाना लैंड। इसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था। एट दैट टाइम ह्यूमन हैड नॉट अराइव्ड ऑन लैंड। उस समय पृथ्वी पर मानव नहीं आया हुआ था, है ना। इसके बाद में द लैंड मास हैड अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और धरातल पर उस समय विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, विभिन्न प्रकार के जानवर, जीव जंतु वगैरह हुआ करते थे। इसका आंतरिक मॉडल है।